फिरदौस पर रूए ज़मीन است हमी است و हमी است و हमी است و हमी است मेरी जान गर फिरदौस बर रोए ज़मी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु, यानी जमीन पर अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर की खूबसूरती बयां करते सूफी संत और मशहूर साहित्यकार अमीर खुसरो के इन अल्फाजों को यकीनन यूरोपियन यूनियन के अरकान पार्लियामेंट ने ज़रूर महसूस किया होगा। और आज जब यही 23 अरकान पार्लियामेंट कश्मीर पर पाकिस्तान के झूठ का दुनिया के सामने पर्दाफाश करेंगे तो पूरी दुनिया इस बात का इकरार करेगी कि घाटी में अमन और सुकून का नया सूरज उग चुका है। हम अमन चाहते हैं, हम अमन से रहना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन के 23 अरकान पार्लियामेंट के हंसते खिलखिलाते चेहरे पूरी कहानी खुद बयां कर रहे हैं कि कश्मीर पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका है। यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन जो आया है वो यहाँ इस ललित में अब बैठा है और उसके साथ जो डेलीगेशंस यहाँ मिलने को आ रहे हैं, आप देखिए एक एक करके वो गाड़ियाँ जो हैं अंदर जा रही हैं। कुल 13 डेलीगेशंस हैं जो इनसे भेंट करेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि सिविल सोसाइटी के लोग हैं और अन्य लोग भी हैं जो इनसे मिलने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद किसी भी मुल्क के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से कश्मीर घाटी के हालात को देखने के लिए आने का ये पहला मौका है। घाटी में बदलते हालातों से ये यूरोपियन यूनियन के अरकान असेंबली न सिर्फ खुश हैं बल्कि मुतमईन भी नजर आए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुल्क में सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है 370 का, वो फैसला उसको वो इंटरनेशनल लेवल पर उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं। और इनका इस क्लियर साइन है डेस्परेशन का कि ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है और ये एमपीज आ गए चौतरफ के, उनको ये लोग जगह दिखा रहे हैं। यूरोप के सांसदों का जम्मू कश्मीर दौरे के लिए स्वागत है, लेकिन भारतीय सांसदों पर प्रतिबंध है और एंट्री नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत है। कश्मीर में यूरोपियन सांसदों को सैर सपाटे और हस्तक्षेप की इजाजत, लेकिन भारतीय सांसदों और नेताओं को पहुंचते ही हवाई अड्डे से वापस भेजा गया। बड़ा अनोखा राष्ट्रवाद है ये। बीजेपी ने भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को हवा दे रहे अपोजिशन पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कश्मीर पर अपोजिशन और पाकिस्तान चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि घाटी के बदलते हालात से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुल्क के भी कुछ लीडर सख्ते में हैं, जिनकी सियासत की बुनियाद सिर्फ कश्मीर में अमन की मुखालफत ही रही है। और आज यूरोपियन यूनियन के अरकान पार्लियामेंट ऐसी साजिश को खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेपर्दा करेंगे और ये सच्चाई अमन मुखालिफ पाकिस्तान के मुंह पर एक और तमाचे से कम नहीं होगी। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ईयू अरकान असेंबली का कश्मीर का दौरा है। अब वादी की नई पहचान भी दिखाई देगी। यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपियन अरकान असेंबली सच्चाई दिखाएंगे। पाकिस्तान की साजिश भी अब बेनकाब होने की उम्मीद हो रही है। अपोजिशन की सियासत को भी करारा जवाब मिलने वाला है। वादी में जो अमन है उसका सूरज अब उगता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी नज़ीर ये डेलीगेशन बनने वाला है। जम्मू पहुंचे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कश्मीर में इंटरनेट पर लगी पाबंदियों को जायज ठहराते हुए कहा है कि इसका इस्तेमाल दहशतगर्द रियासत का माहौल खराब करने के लिए करेंगे। सिक्योरिटी के मद्देनजर ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 से पाबंदियों को जोड़कर देखना सही नहीं होगा। in conducting this Disha meeting because we were all occupied with other priorities after the 5th and 6th of August, as all of us go both through the administration as well as in the central government. And therefore, it was in good sense believed that we should have the meeting of both the districts together because there's a lot of overlap. Correct. The execution of works and topographically there are many similarities. एक तो आप ये अपनी रिपोर्ट जो है ये मीडिया के लोगों को दे दीजिए, the benefit of figures.
उधर पुलवामा में सीआरपीएफ की एक पेट्रोल पार्टी पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। हमला एक एग्जाम सेंटर के पास हुआ है। पुलवामा के दम्बरगाम में वाक़िया एग्जाम सेंटर के पास दहशतगर्दों ने फायरिंग भी की। फायरिंग करने के बाद दहशतगर्द मौके से फरार हो गए। हालांकि राहत की बात यह है कि हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ।